जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए सभी के साथ वीडियो को शेयर करके। कुछ बातें बता देता हूं, फिर दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौट कर आऊंगा। देखो आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, ओके, देख लेते हैं क्या है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसकी हम बात करते हैं, वो है क्या। ध्यान से देखेंगे, सीआई का और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों में बहुत अंतर है। सीआई को अब थोड़ी सी देर के लिए दिमाग से निकाल दो, सीधा साधारण ब्याज पर आ जाओ। इस तरह से सोचिए, मैंने आपको 100 रुपए दिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर ये अभी के जो 5 मिनट है, आगे की पूरी क्लास आपके दिमाग में भरने वाले हैं। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, अब आप 100 रुपए लेकर जा रहे हो, मैं क्या कहूँगा, भाई साहब ऐसा है कि मेरा क्या फायदा आपको 100 रुपए देकर। तो आप कहोगे जी ऐसा कुछ ब्याज ले लेना। मैंने कहा ऐसा है, मैं आपसे 5% ब्याज लूंगा। कितना परसेंट ब्याज लूंगा? 5%। सही है, ठीक है। और मैंने साथ में ये कह दिया कि मैं 2 साल तक आपसे ब्याज लूंगा। तो टाइम रख दिया मेरे भाई, कितने साल? 2 साल। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर 100 रुपयों का 5%, अगर मैं 1 साल बाद आपके पास पहुंचता हूं और 100 रुपए का 5% हम निकालते हैं, तो मुझे पता लगेगा 5% में से परसेंट हटा, नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, तो मैंने देखा मुझे 5 रुपए का 1 साल में ब्याज मिलेगा। और फिर से अगले साल इन्हीं रुपयों का 5% और, यानी कि 100 का 5% और, यानी 5 रुपए और ब्याज मिलेगा। यानी मैंने देखा मुझे पहले साल 5 रुपए ब्याज के मिले और दूसरे साल 5, तो टोटल मुझे 10 रुपए की ब्याज मिल चुकी है। कब? अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं। और यहां से एक बात और हमें समझ आई कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में पहले साल और दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। पहले साल और दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। यानी आपने देखा 100 रुपए उधार दिए और 5% अगर मैं हर साल ब्याज लेता रहूं सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो 2 साल बाद मुझे 10 रुपए की ब्याज मिल जाएगी। अब मैं वहीं दूसरी तरह से इसे अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने पहले साल भी 5% ब्याज लिया और दूसरे साल भी 5% ही लिया। पहले साल 5, दूसरे साल 5, तो 2 साल में टोटल 5 दूनी कहीं ना कहीं मुझे 10% ब्याज मिली। और ये 10% किसका मिली? जो रुपए मैंने उधार दिए होंगे। तो इन रुपयों का टोटल देखा जाए तो 2 साल में मुझे 10% ब्याज मिला। प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो मैंने देखा कि 2 साल में मुझे 10 रुपए की ब्याज मिली। यानी यहां भी 10 और यहां भी 10, यानी कि या तो आप डायरेक्ट, या तो सिंगल 1 साल का 5 रुपए फिर अगले साल का 5, या तो इस तरह निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आप सीधा देखिए कि 1 साल का 5, तो 2 साल में टोटल 10% मुझे ब्याज मिलेगी। तो सीधा ही 100 का 10% जैसे निकाला तो मुझे पता चला कि सीधा 2 साल में मुझे 10% ब्याज मिलेगा। अच्छा, इस तरीके का फायदा क्या है? तरीके का फायदा यह है, देखिए, अगर मैं कहूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैं आपसे 5% ब्याज ले रहा हूं, और कितने साल तक ले रहा हूं? लगातार 13 साल तक मुझे ब्याज आपसे चाहिए। तो उस कंडीशन में आप मुझे कितने रुपए का ब्याज दोगे? तो भाई 1 साल में अगर मैं आपसे 5% ब्याज लेता हूं तो 13 साल में कितना ब्याज लूंगा? 13 पंजे 65%। और ये 65% किसका? जो रुपए मैंने आपको दिए हैं। यानी ये अगर 100 रुपए मैंने दिए हैं तो इन 100 का 65% हिस्सा अगर मैं परसेंट हटा दूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, मुझे 65 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे होंगे। किसी को डाउट? बताइए। बहुत बेहतरीन, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें आसानी से कर सकते हैं। मतलब कल तक जो क्वेश्चन आपको टफ लगते थे, जैसा अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये आपको कभी भी पहले दिखता शायद ही आप इसका आंसर दे पाते, परंतु अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से देख पाओगे। तो अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है, अभी हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है, फिर हम इससे टफ लेवल पर चलेंगे, फिर टफ टफ, और आज ही एक ही दिन में, आज एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी, गजब सी। तो देखिए,
अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में देखूं कि पूछा क्या गया है, तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो रेट कितनी चल रही है मेरे भाई? 3%। समय कितना है? 13 साल। तो 13 तिये 39। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब 13 साल तक अगर रोज हर साल 3% मुझे ब्याज का मिला, तो 13 साल में मुझे 39% हिस्सा ब्याज का मिल जाएगा। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। तो 13 साल में मुझे 39% हिस्सा ब्याज के रूप में मिल जाएगा। यानी अगर ये रुपए मैंने उधार दिए हैं तो इसका 39% हिस्सा मुझे ब्याज का इन द एंड मिल रहा है। सीधा 10 साल में अगर मैं 10 साल में अगर 13 साल में देखूं, प्रतिशत हटाया जाए, नीचे से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आ गया हमारा 39 और ये जीरो 390 है। ये 390 क्या है? मेरी ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज कितनी है मेरे भाई? 390 रुपए। आगे चले, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, सभी बच्चे बताइए पहला क्वेश्चन। इसको बंद कर लेते हैं, इसने तो ठंड बिठा दी। एक बार शेयर करके आओ जल्दी से। लो, एक बार जल्दी शेयर करके आओ। हाँ भाई, स्पीड में शेयर करके आओ, ऐसा मजा नहीं आएगा अगर आप ये समझ। हाँ भाई, एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। अब जो सुबह बैच चला करता था जीडी वाला, अब ये रात में मर्ज हो चुका है। यानी कि कोई बच्चा इस उसमें हो कि वहम में कि अब सुबह क्लास होगी, वहम तो नहीं मतलब इसमें कि भैया सुबह जाके ही पढ़ना है, तो उसी क्लास को मैं रात में मर्ज कर दिया। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट सुबह स्टार्ट करने वाला था, रात में भी। फिर मैंने सोचा यार दोनों जगह एक जैसा चैप्टर स्टार्ट करने से बढ़िया तो है दोनों को शाम को ही पढ़ा दिया जाए। तो सुबह वाला बैच शाम को मर्ज हो गया। यहाँ पर ये जो तैयारी हो रही है ये हो रही है, कोई भी एग्जाम की A to Z आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्जामों में मतलब कि अच्छे अंक ला पाओ। और सुबह 9 बजे अब रीजनिंग क्लास हुआ कर रही है, आ जाइए। देखिए क्या करा मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो रही है। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होता है? आ जाओ मेरे भाई। देखिए, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि कुछ रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए? 2500 रुपए। ठीक है, और कुछ बात दे रखी है। अच्छा, प्रिंसिपल पी ही क्यों लेता हूं? पी मतलब प्रिंसिपल, यानी जो पैसा उधार दिया गया, मूलधन। और क्वेश्चन के हिसाब से हर साल उस पर मुझे 8% ब्याज का मिलेगा। उस पे हर साल मुझे 8% ब्याज का मिलेगा। और लगातार कितने साल तक? लगातार 4 साल तक ना, 4 साल तक। तो इस केस में क्वेश्चन मुझसे बस छोटी सी बात पूछ रहा है कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए, साधारण ब्याज। तो आपके हिसाब से कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो आप क्या देखोगे यार, एक साल में 8%, फिर दूसरे साल 8, और साधारण ब्याज क्या कहता है कि पहले साल 8% मिलेगा तो दूसरे साल भी 8 ही मिलेगा। एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं है कि ब्याज पे ब्याज मिल रही है। CI से बिल्कुल हटके कि पहले साल 8 तो दूसरे साल भी सिर्फ 8, फिर उससे अगले साल 8। तो इसी तरह से 4 साल में 8 चौक 32% हिस्सा ब्याज के रूप में मिल जाएगा। अब अगर इन रुपयों का 32% हिस्सा अगर मैं देखना चाहूं कि इन रुपयों का 32% कितना होता है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से 32 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, यानी कि 800 रुपये। यह क्या आ जाएगा मेरे भाई? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। किसी को डाउट? अच्छा, आ जाइए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, आपके पास कुछ ही कम समय है, जल्दी से बताइए मेरे खिलाड़ियों। बब्बर, शेर और शेरनियों जल्दी से दीजिए। और मेरे भाई फिर से मैं यही कहूंगा कि आप वो जीते हो जो शिकार पर जीते हो, और आपका शिकार सिर्फ और सिर्फ जॉब होना चाहिए। इसके अलावा दिमाग में आपके दूसरी तीसरी चौथी कोई चीज नहीं आनी चाहिए कि कौन हमसे क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। ये समझ लीजिए कोई अगर आपको गाली भी देता है तो सब लोग कॉम्प्लीमेंट है, उससे बूस्ट हो जाएगा। और आज तू गाली दे रहा है, कल को सलाम ठोकेगा। ये आपके अंदर ना एक एनर्जी बूस्टर एटीट्यूड आ जाना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये एटीट्यूड ले लिया ना कि किसी ने मुझसे कह दी और दुखी हो गए, इससे बढ़िया तू आज गाली दे रहा है, कल को तुझसे सलाम ठुकवा दूंगा, इतनी मेहनत करके दिखानी है। और जब ये जज्बा आ जाए और इस तरह से फीलिंग आएगी अंदर से एक एटीट्यूड, हंसी आएगी उस पर, अरे तू मुझे गाली दे रहा है, तुझे पता है कल को सलाम ठोकेगा तू, ये वाली जब तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जाए तुम दुनिया खा जाओगे। और यही मुझे लगता भी है तुम सब में से मैक्सिमम में होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1100 रुपए
को इस बार जो रुपए उधार दिए गए हैं वह 1100 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए उधार दिए गए मेरे भाई? 1100 रुपए। अब इन रुपयों पर हर साल 7% ब्याज मिल रही है। अगर रेट की बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है इन रुपयों पे एक साल में 7% ब्याज मिलेगी और लगातार 3 साल तक। तो 7 दिए टोटल 21% हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में मिलेगा। किसका? 1100 का। तो 1100 का 21% निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 231। और यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 231। अच्छा, आया कैसे? देखो, अगर किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई यानी 21 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर 21 की 11 में मल्टीप्लाई है इसका मतलब 2 और 1 का टोटल 3 बीच में लिख दो, यही आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी को डाउट, कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, क्या हो गया? आसान सा तो क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लीजिए, हाँ भाई बताओ, बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस बार कितने रुपए उधार दिए गए? 3000 रुपए। ठीक है, अच्छा 3000 रुपए तो दे दिए। अब सामने वाले से हर साल कितना % ब्याज लिया जा रहा है? 9%। और कितने साल तक? 3 साल तक। एक साल में अगर वो 9% ब्याज देगा तो 3 साल में कितना देगा? अगर मैं कहूं कि मेरे भाई जो रेट है वो क्या है, एक साल में 9% ब्याज मिलेगा तो 3 साल में मुझे कितना % मिल जाएगा? 9 तिये 27%। और ये 27% किसका? जो भी पैसा उधार दिया गया है उसका। यानी जो ये 3000 रुपये हैं इसका 27% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? सबसे पहले परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 27 तिये 81, 810 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज। किसी का डाउट? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, स्पीड में। अच्छा, बी आंसर दे दिया है, मैं सोचा सब बी क्यों कह रहे हैं। ओके रावत सपोर्ट खान सर, ओके मेरे भाई, आपको उनसे रिलेटेड बाद में एक बार बात करेंगे। ठीक है, पूरा सपोर्ट है सभी टीचर्स को, टीचर्स की, बट एक बार पढ़ लो क्योंकि रिदम टूट जाएगा ना। तो क्योंकि देखिए, आपका पास होना भी जरूरी है। सबसे पहले तो मेरे लिए सभी टीचर भी जरूरी है, पर साथ में आप भी जरूरी हो। पढ़ाई करके बीच में जब एंड में जब आप हल्के से यूँ हो जाओगे सर अब थोड़ा सा हो गया, तब इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। बहुत चीज़ें मैंने भी आपको, मैं सोच रहा था इस टॉपिक में समझाऊं कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, और पूरा सपोर्ट है, हर तरह से करेंगे। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चा अटक जाया करता है। हाँ भाई बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बैकग्राउंड, मेरे भाई बैकग्राउंड ब्लैक, 90% बच्चे कहते हैं सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, इसीलिए बैकग्राउंड ब्लैक रखा है। नहीं तो पहले व्हाइट ही रखता था मैं, तो पहले एक बार व्हाइट में पढ़ा चुका हूँ, इस बार ब्लैक में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा पसंद कराएगी सर ब्लैक, क्योंकि किसी किसी को अपना अपना हुआ है ना वे आर। ठीक है, बट कोई नहीं, चलो आगे कभी व्हाइट भी कर देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कुछ 2100 रुपये उधार दिए गए। कितने रुपये उधार दिए गए? 2100 रुपये। अब जब मैं ब्याज लेने जाऊंगा अगले से, तो पहली बात तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से ये देखूंगा कि मुझे हर एक साल में कितना % ब्याज मिल रहा है। तो मैंने देखा हर एक साल में मुझे 73/4% ब्याज के रूप में मिल रहा है। बात सही है? बिल्कुल सही है। और यही ब्याज हर साल मुझे, पहले साल भी ये मिलेगा, दूसरे साल भी है, और इस तरह से ब्याज मिलते मिलते लगातार 12 साल तक मुझे ब्याज मिलेगी। लगातार 12 साल तक मुझे ब्याज मिलेगी। अब बच्चा क्या है? कंफ्यूज। क्यों? बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, वो सोचा यार 73/4%, घबरा जाएगा। अगर अभी से पहले कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता, पहली बात तो बच्चा बेहोश हो जाता, अरे क्या दे दिया 73/4%। पर घबराने वाली क्या बात है जब साथ में हूं मैं। ठीक है, तो देखिए आप अगर ध्यान से देखो तो 7 4 28 और 3, इसे आप क्या लिख सकते हो? 31/4%। और मेरे भाई सॉरी, बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं आप साइड में हट जाया करिए। अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं बिल्कुल साइड में हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखिए 73/4% क्या होता है? 31/4%। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये तो एक साल का ब्याज हो गया, हमें लगातार 12 साल तक ब्याज मिलेगा। तो देख लेते हैं कि 31/4% के हिसाब से अगर मैं लगातार 12 साल तक ब्याज लूं, भाई एक साल में इतना, तो 12 साल में गुणा में 12 हो जाएगा। 4 से इसे 3 पे काटूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 93% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा। तो मैंने देखा कि इतना % एक साल में, तो 12 साल तक लगातार मिलेगा, तो मुझे टोटल 93% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। और ये 93% किसका? जो रुपए मैंने सामने वाले को दिए। तो इसका 93%
निकाल लीजिए, वही आंसर है। सबसे पहले परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 93 और 21 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा 93, 2 3 6, 2 9 18, 3 5 9 1 1953, यानी कि ऑप्शन ए। साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक क्वेश्चन के बाद अब मैं आपके लिए 2 सेकंड तक साइड हट जाया करूँगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए। मेरे भाई ये बताओ, साफ साफ नहीं दिख रहा क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सही से लिख और वही बदतमीजी से। अच्छा, या फिर किसी और से कह रहा होगा, है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइए। इन क्वेश्चनों में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक बार बीच बीच में जैसे ही किसी का आंसर आ जाए करे तो सबसे पहले लाइक कर दिया करो। अब ऐसा नहीं है कि लाइक करने से मेरे डोले वोले बन जाएंगे भाई साहब की छाती चौड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस लाइक करने से एक पॉजिटिविटी आती है कि आप एक घर में जहाँ पे आप बैठे हो, घर पे या किसी भी कमरे में, रजाई में, अभी तो रजाई ठंडी है नहीं, ठीक है, तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको क्या फील आ रहा है? अगर आपको लग रहा है नहीं यार चीज़ें अच्छी तरह से मुझे समझ आ रही हैं, क्लास में होते ऑफलाइन में तो मैं देख सकता था शक्ल देख के हंस रहे हो या टेंशन में हो। यहाँ लाइक से पता लगता है कि हाँ चलो आपको समझ आ रहा है। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए एक इस चैनल का, यानी कि ये समझ लो इस चैनल पर सबसे अच्छे टीचर आज के टाइम पर यूट्यूब पे जो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बट इसका नाम चेंज कर रहे हैं हम। कब? इसी आने वाले संडे यानी 30 तारीख को। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे कम से कम, ठीक है। आ जाइए। और 30 तारीख को एक तरह से आपके लिए निमंत्रण है कि सभी आ जाना, और साथ में जो भी बच्चा बेस्ट जिन्होंने नाम बताया उसको उपहार भी दूंगा। उसी दिन नाम डिक्लेयर करूंगा किसे मिलेगा उपहार। देखिए कुछ 2000 रुपये उधार दिए गए इस बार, ठीक है मेरे भाई, दे दिए 2000 रुपये उधार। इन 2000 रुपयों का इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितना परसेंट मेरे भाई? 3 सही 1/3%, यानी हर साल मुझे इतना परसेंट ब्याज का मिलेगा। पर सिर्फ 1 साल मिलेगा, 2 साल, 3 साल? तो जैसे ही मैंने आगे देखा तो मुझे लगातार 3 साल तक इसी रेट से ब्याज मिलेगा, यानी कितने साल तक? 3 साल तक। अब इसे देखने में भी डर लग रहा है। फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो थोड़ी घबराहट सी तो हो जाती है, पॉइंटों में हो, फ्रैक्शन में हो। तो इसे थोड़ा आसान रूप देने के लिए 3 3 और 1 10/3% मैंने इसे लिख दिया। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके साथ सबसे पहली बात तो ये 1 साल का ब्याज है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें लगातार 3 साल तक ब्याज चाहिए, यानी 1 साल में इतना, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? गुणा में 3, यानी टोटल 10% हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में मिलेगा 3 साल में। यानी इन रुपयों का अगर मैं टोटल जो 3 साल बाद मुझे ब्याज मिलेगा निकालना चाहूं तो सीधा 10% निकाल दूं, वही मेरा आंसर। अब प्रतिशत हटाऊंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा नीचे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और मेरा उत्तर आ चुका है 200। किसी को डाउट बताइए? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे भाई एक बात और, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इस बार कम से कम मैंने अभी तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लो, इसको देख के घबराना मत, ठीक है, क्योंकि ये भी हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे, कम से कम मतलब 40 एक ऐसे टीचर्स हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे लेवल पर हैं, ठीक है। मतलब उनका यहाँ पर होने से मतलब हर तरीके से, ऐसा नहीं है मैं हर फील्ड में, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत से बच्चे की सर टीचिंग में, इसमें उसमें, सबको मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। सबसे बात कर लिया, सभी टीचर्स कह रहे हैं कि सर हम एक साथ खड़े होंगे एक जगह पर वही है कि एक नाम का कंसेप्ट था थोड़ा सा कि राहुल देसाल, और मतलब सब तैयार भी थे, बट होता है ना, मुझे फील हो रहा था कि यार सब एक लेवल के टीचर हैं तो सबको हर तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो चैनल का इसलिए नाम भी चेंज करें। उसके बाद आप देखना अलग ही लेवल पर चीज़ें चलने वाली है, मज़ेदार तरीके से। आप ये कह जाओगे सर जी गजब हो गया, मतलब इस मार्केट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी हम दिलाएंगे और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा भी यहीं से पढ़कर आने वाला है। और मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा उसके बाद, क्योंकि जब बहुत सारी टीम आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखना मज़ा कितना आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ रुपए उधार दिए गए, ठीक है मेरे भाई। कितने रुपए उधार दिए गए? 9210 रुपए उधार दिए गए। अब क्वेश्चन कह रहा है, इस बार जो क्वेश्चन में बात कही गई है, क्या कह रहा है? पहले साल की अलग रेट है, दूसरे साल की अलग रेट है, और मेरे भाई तीसरे साल की अलग रेट है। अब क्या किया जाए? तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिए। देखिए अगर मैं आपको कुछ रुपए उधार देता हूं, मैंने जैसे आपको दे दिए 100 रुपए, आसान सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, और मैंने कहा रेट है 3%, और टाइम कितना रखते थे हम? जैसे मैंने टाइम रख दिया, ले लीजिए टाइम रख लेते हैं, रेट 3 मत मान लो, रेट 4% ले लो, और टाइम रख देते हैं मेरे भाई 3 साल।
आप एक बात बताइए, हम क्या कह रहे थे कि अगर क्वेश्चन ने रेट 4% कह दिया प्रति वर्ष पर ईयर, यानी कि हर साल हमें 4% ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी पहले साल 4%, दूसरे साल भी 4% और फिर तीसरे साल भी हमें 4% ही ब्याज के रूप में मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते थे, अगर तीनों साल बराबर बराबर ब्याज मिलेगी तो हम क्या करते, पहले साल 4 तो लगातार 3 साल तक 4 तिये 12% ब्याज के रूप में मिल जाएगा, सीधा अलग अलग जोड़ने की जगह। पर कहने का मतलब तो यही था कि भाई 3 साल का मतलब पहले साल भी यही, दूसरे साल भी यही, तीसरे साल भी यही। पर अगर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि पहले साल का 4 है, अगर क्वेश्चन अभी तक क्या कह रहा था कि तीनों साल एक जैसी ब्याज चल रही है, पर इस बार चीजें बदली, इस बार टाइम 3 साल है, वो बात अलग है। पर इस 3 साल में से क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मेरे भाई पहले साल की अगर ब्याज देखी जाए तो मैं कह दूं पहले साल ब्याज चल रही है 2%, दूसरे साल सेकंड ईयर मतलब 2 साल नहीं, दूसरा साल, सिर्फ दूसरा साल, दूसरे साल की ब्याज है 3%, और मेरे भाई तीसरे साल की, थर्ड ईयर की, सिर्फ तीसरे साल की ब्याज है 5%। तो उस केस में मुझे टोटल कितना 3 साल बाद ब्याज मिल जाएगा? तो आप क्या कहोगे कि सर पहले साल का 2%, दूसरे साल का 3, 2 और 3 5 और 5, टोटल 10% हिस्सा आपको ब्याज का मिलेगा। और किसका ब्याज? मतलब जो रुपए उधार दिए इसका टोटल 10% हिस्सा आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। तो मैं इसका सीधा 10% निकालूंगा, परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, और मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इस केस में मुझे टोटल 10 रुपए की ब्याज मिल जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी गए हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने इस बार कुछ 300 रुपए उधार दिए, रेट क्या क्या दे दी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले साल की, या फिर क्वेश्चन पर ही आ जाता है जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लेकर ही चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अपनी मम्मी के नाम पे या पापा के नाम पे चैनल का नाम? अच्छा, पापा जी के नाम पे तो बहुत बड़ा हो जाए, चौधरी प्रताप सिंह देसवाल हैं, और थोड़ा सा वैसा वो हो जाए, थोड़ा सा होता नहीं है, फिर तो पूरे दिन जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे को याद आया करे उनका नाम, और बचपन की पिटाई विटाई मुर्गा बना दिया करते थे, नहीं तो मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा, नहीं हर टाइम, मतलब एक ऐसे, मतलब नाम तो अच्छा है वैसे, जैसे मतलब चौधरी प्रताप सिंह देसवाल, नाम तो थोड़ा सा तगड़ा सा, बट वो बहुत लंबा सा हो जाए। मैं ऐसा नाम रखना चाहता हूँ जो बहुत ऐसा हो जो आप आसानी से सर्च कर पाओ, ठीक है, और वो तो हमेशा दिल में है ही नहीं। आ जाइए, देखिए 9210 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ रुपए उधार दिए गए, इससे पहले क्वेश्चन छोटा सा मैं बता दूं, इतने रुपए उधार दिए, फर्स्ट साल की ब्याज चल गई 3%, ठीक है, दूसरे साल की ब्याज है सेकंड ईयर की, जल्दी से आप ये आंसर दोगे, ठीक है, सेकंड ईयर की, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, सेकंड ईयर की ब्याज है मेरे भाई 4.5%, और तीसरे साल की ब्याज है, ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है 2.5%। तो एक बात बताइए, 3 साल बाद टोटल मुझे कितना रुपए का ब्याज मिलेगा, बताइए, हाँ भाई बताओ, 3 साल बाद टोटल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? मेरा अभी तो नाम राहुल देसवाल एकेडमी मेरे नाम पर ही है, पर 30 तारीख को हम नाम बदलने वाले हैं। अब आप कहोगे सर नाम क्या है, तो नाम तो मेरे भाई अभी तक बहुत सारे नाम, बच्चों ने 13,000 नाम बताए, मतलब हमारे वाले भी खिलाड़ी हैं, जिंदगी में किसी को यूट्यूब चैनल खोलना हो तो मेरी वीडियो पर आके देख लेना, 13,000 नाम बता रखे हैं। अब 13,000 में से मुश्किल से 100 छाटे, अब धीरे धीरे 30 तारीख तक सिर्फ एक रह जाएगा और वही विजेता होगा। देखो पहले साल 3%, दूसरे साल 4.5%, तीसरे साल 2.5%, ये दूसरा साल है सिर्फ, और ये सिर्फ तीसरा, यानी 3 साल। तो देखो सबसे पहले अगर मैं 4 और 2 6 और आधा 1, यानी 6 और 1 7, ये हो गया 7, और 7 और 3 10, यानी कहीं ना कहीं इन सभी का टोटल 10% बन रहा है, यानी 3 साल में इसका टोटल 10% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा, प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 30 रुपए की ब्याज मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, सभी जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। सही है, सही है, आ जाओ। देखो यार क्वेश्चन, एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है 9210, क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए इतने उधार दिए गए।
अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के घबराहट हो रही होगी, पर अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको मजा आ रहा होगा कि सर जी ये तो मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है इन रुपयों का पहले साल 4%, दूसरे साल की रेट ये है और तीसरे साल की ये। एक होता है कि पहले 3 साल नहीं, पहला साल है सिर्फ ये, और ये दूसरा साल है और ये तीसरे साल की ब्याज है। ठीक है, तो पहले साल की रेट मेरे भाई 4 है, दूसरे साल की कितनी है 3.5, और तीसरे साल की कितनी है मेरे भाई 2.5। जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 4 3 7 2 9 और आधा और आधा 10, यानी जो भी ब्याज दी गई, सॉरी जो भी पैसा दिया गया है इसका टोटल 10% निकाल लीजिए। अगर मैं चाहता हूं कि 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में टोटल 4 3 7 2 9 और आधा 10% मुझे 3 साल में टोटल ब्याज मिलेगा। और 10% किसका, जो पैसा उधार दिया था। तो जब इसका 10% निकालेंगे, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गए, 921 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। किसी को डाउट? महाकाल अकेडमी रख दें, अच्छा हाँ मेरे चीतो बताइए इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बोलेंगे मेरे भाई, बोलेंगे, बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ बताओ, स्पीड में लाइक करते रहो। कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? हाँ भाई लाइक करते रहिए, कैसे हल्के से पढ़ रहे हो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ 31,000 रुपए पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5% और तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहली बात कितने रुपए उधार दिए गए, 31,000 रुपए। अब इन पर पहले साल की ब्याज कितनी है, 3%, और इसी का दूसरे साल ब्याज लिया जाएगा 7.5%, और तीसरे साल इन्हीं रुपयों का ब्याज लिया जाएगा 4.5%। तो कहीं ना कहीं टोटल मुझे 7 4 11, आधा और आधा 1, यानी 12 और 3 15% ब्याज मिलेगा। तो मैं सीधा सीधा इन रुपयों का 15% ब्याज निकाल देता हूं। प्रतिशत हटाया, नीचे 100 आ गया। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि हर बार यहां लिखने की जरूरत है। पेपर में आपको क्या करना है, इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, 3 और 7 10 और 4 14, आधा और आधा 1, 15%। इस वैल्यू का सीधा 15% निकालेंगे, परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो काट दिए, 15 कम 15 5 हासिल 1, 15 3 45 और 1 46, 4650 यह हमारा उत्तर आ जाएगा। किस किस का आ रहा है बताओ? हाँ भाई कैसे हल्के से पढ़ रहे हो, लव यू मेरे भाई, लव यू राहुल देसवाल अकेडमी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बेहतरीन। अब बताओ। हाँ भाई एक कह रहा सर जी पहले पैसे दो फिर नाम बताऊंगा। अरे वो मेरे खिलाड़ी तेरे नाम के भरोसे तो बैठे, वो 13,000 नाम आ गए, उनमें से तो वो तो हमसे वो नहीं हो रहे हैं। अब यूँ है कि भाई साहब ये देवता जी आएंगे और ये हमें नाम बताएंगे तभी हम नाम बदल पाएंगे। मतलब वो जो 13,000 नाम पड़े हैं जो इन्होंने अपनी श्रद्धा से बच्चों ने दे दिए, जो विश्वास करके, ठीक है। और वो भी ये है, वो मैं अपनी, मुझे पता है बहुत से जिस बच्चे ने नाम बताया हो ना, जिसको मैं पक्का ये कहूँगा कि भाई तू जीता, वो यही कहेगा मैं नहीं ले रहा सर इनाम आपसे, फिर भी मैं जिद्द से दूंगा। वो होती है प्यार मोहब्बत, हर चीज़ लालच के लिए नहीं होती। ये मेरी मोहब्बत कि मैं अपनी तरफ से इनाम दूँ, और तुम्हारी मोहब्बत है तुमने नाम बताए। और एक खिलाड़ी आया, मैं तो तभी बताऊंगा पहले मुझे पैसे दो। अरे तेरे नाम से ही तो भाई ये चलने वाला है ना सिस्टम सारा यहाँ पर। ये जो इतने सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं हमारे, इतने प्यार मोहब्बत वाले, मतलब ये इनका प्यार कम पड़ गया था। मतलब प्यार तेरा भी पूरा ही होगा मेरे भाई, पर यूँ थोड़ी कि तभी दूंगा। और मतलब कि अगर भाई साहब ने नाम नहीं बताया तो फिर तो त्राही हो जाएगी प्रभु, त्राही। फिर तो भैया चैनल पैनल बंद सारे, भाई साहब ने नाम नहीं बताया। अब तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। स्टडी एम्पायर रख लो है। अच्छा देखो, किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज 729 रुपए। देखिए इस बार हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है। क्या मिस है? जो पैसे उधार दिए वो पता ही नहीं है। क्या आपको पता है? नहीं, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन में दे रखा है भैया, वो क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा, क्योंकि हमसे पूछा है। चलो नहीं पता तो क्या हो गया, क्या करते हैं, हमने उसे पी मान लिया। कितना मान लिया? पी, ठीक है। यानी इस बार जो रुपए उधार दिए हैं वो नहीं पता, तो मैंने उसे पी मान लिया। अब उसके आगे ये बता रखा है कि भैया रेट चलेगी 3%, ठीक है। रेट कितनी है? 3%।
टाइम कितना है, टाइम है मेरे भाई 9 साल। और कुछ देर का है ना, कि जो ब्याज हम निकाला करते थे वो ब्याज पहले दे रखी है, यानी टोटल जो भी 9 साल के बाद हमें ब्याज मिलेगी, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वह 729 रुपए है। अब जो समझने वाली बात है वो आप ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये कि जो रुपए उधार दिए गए हैं वो हमें नहीं पता। अब आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला तरीका, अगर नहीं पता तो आप उसे क्या मान लीजिए, पी, कि हमने जो रुपए उधार दिए हैं उन्हें पी मान लेते हैं। अब उन पी रुपयों पर जो भी उधार दिया है 3% के हिसाब से 9 साल तक अगर मैं ब्याज लेता तो टोटल 27% हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में मिलता। यानी एक्चुअल में मुझे जो ब्याज मिलनी थी वो इन रुपयों का 27% थी, जो कि एक्चुअल में है कितने, 729। यानी कि ये जो रुपए उधार दिए हैं ये इतने हैं कि इनका 27% हिस्सा 729 रुपए होगा, इसीलिए हमने इक्वल में 729 रख दिया। अब इस पी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। 27 से मेरे भाई किस पे कट जाएगा, ये 27 पे कट जाएगा। ठीक है, ओके, 100 उधर जाके 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, पी क्या आ जाएगा 2700। ये तो हो गया पहला तरीका। किसी को डाउट, किसी को डाउट? हाँ भाई देखो, किसी को डाउट, 2700 आ रहा है, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका देखिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, आ जाइए दूसरा तरीका देख लीजिए। आप एक बात बताओ, 3% के हिसाब से 9 साल तक हमें 27% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? आपको इस सब कुछ को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 3% के हिसाब से 9 साल में 9 तिये 27% ब्याज मिलेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज 27% नहीं है, कितना है, 729। यानी प्रतिशत में तो 27 है और रुपयों में 729 है। और जो भी टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 27 से इसे 1 पे काटेंगे, इसे 27 पे 1% की वैल्यू कितने आ गई, 27। हमें 100% चाहिए, यानी इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई बताओ सर, स्मार्ट स्टडी रख लो। हैं अच्छा, हर्ष अकेडमी है, हर्ष अच्छा है, बट हर्ष किसी एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। कल को कोई टीचर ही आ जाए हर्ष है फिर क्या होगा, फिर वो यूँ कहेंगे सब के सब कि सर इनके नाम पे रख दिया था। क्या कोई ऐसा नाम, मतलब कि बिजार अकेडमी, बिजार्ड है, मैथ विजार्ड। अच्छा, उसने विजार्ड की स्पेलिंग बी से होती है शायद, बहुत दिन हो गए पढ़ाई किए हुए इंग्लिश की, शायद दिमाग से निकल लियो। चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ भाई खिलाड़ियों, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अर्जुन अकेडमी। अच्छा देखो, किसी धनराशि पर इतना प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, पर ये भी नाम ही हो जाता है। ठीक है, कितना, 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2/1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है। ठीक है मेरे भाई देखो, 3/4%। क्वेश्चन के हिसाब से पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बार इसको मिटा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में ये था कि 3% के हिसाब से लगातार 9 साल तक ब्याज मिलेगी, तो 9 तिये टोटल 27% ब्याज मिलेगी, यही था। इस क्वेश्चन में क्या है कि इतने परसेंट के हिसाब से लगातार इतने साल तक ब्याज मिली है। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पर उससे पहले जो हमारा काम है वो क्या है, इनको आपस में थोड़ा सा हल्का फुल्का इनकी फ्रैक्शन सॉल्व कर दीजिए। जैसे 4 3 या 12, 12 और 3 15/4 प्रतिशत, मल्टीप्लाई 2 तिये 6 और 1 7/3 साल। जब काटा पीटी करेंगे तो मेरे भाई 3 से 5 पे कट जाए, 3 5 जा 15, तो आ जाए 5 7 जा 35/4%। अब आपका जैसा दिल करे उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि एक्चुअल में 35/4% हिस्सा मुझे ब्याज मिलेगी, और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 210 रुपये ब्याज मिलेगी। 35/4% हिस्सा ब्याज मिलेगी, या फिर आप कहोगे कि 210 रुपये ब्याज मिलेगी, यानी ये जो है हमारा इसके बराबर है। या फिर आपका दूसरा तरीका, जो पैसा उधार दिया गया नहीं पता कितना दिया है, तो उसे आप पी मान लीजिए, और पी का 35/4% यानी जो भी पैसा उधार दिया उसका इतना प्रतिशत हिस्सा क्वेश्चन के हिसाब से 210 रुपये की ब्याज बनाता है, यानी इस पी की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 35 से 6 पे कट जाए, 6 5 30, 3 6 3, हाँ 6 पे जा रहा है। ठीक है, 4 3 24, यानी जो रुपये उधार दिए हैं वह कितने हैं,
₹2400। किसी को डाउट बताइए। इंडियन ऑनलाइन, अच्छा हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब गजब क्वेश्चन, जल्दी से गजब क्वेश्चन। जब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। एक बात बताओ, तुम इतने हल्के क्यों पढ़ रहे हो, आजकल पढ़ाई वढ़ाई में है। एक बात बताऊं, अगर तुम तो वो बच्चों जिन्हें जॉब चाहिए, जिनकी लग गई है ना, वो भी बैठकर काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में, पीईटी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरने लग गए, यानी क्या है इसका मतलब क्या है कि सब काम चल रहे हैं, आपके लिए ही चल रहे हैं। और धड़ल्ले से कोरोना खत्म होते ही, मतलब लॉकडाउन खत्म होते ही 2-3 महीनों में ऐसे जो पेपर होंगे, और आप में से कुछ ऐसे चीते होंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चीते होंगे जो ये सोच रहे हैं भाई आराम से, कुछ चीते पढ़ाई पर जीते होंगे और कुछ चीते पीते और सोते होंगे। उनमें से जो पढ़ाई का शिकार कर रहे हैं ना, वो खेल जाएंगे, वो इसी बार स्टार ले जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, हल्के मत पढ़ो, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप में से हर एक का सिलेक्शन, एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मजा तभी है जब आप हर किसी का सिलेक्शन करा पाओ। इस बार क्या क्या आ गया, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पर पहले साल अलग रेट है, ठीक है, उससे अगले साल अलग है। यानी इस बार होगा क्या, जो भी उधार दिया गया है पैसा, उस पर पहले साल तो इतना % ब्याज मिलना चाहिए, दूसरे साल क्वेश्चन के हिसाब से 3%, और तीसरे साल क्वेश्चन के हिसाब से 4 से 1/3%। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो बहुत आसान सा है, देखो 2/3 और 1/3 एक होता है, ठीक है, 9 और 4 13 और 1 14 और 3 17%। यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रुपए उधार दिए गए हैं उस पर हमें 17% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई साहब, नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी रुपए उधार दिए उस पर 17% ब्याज मिलेगा, और वो होगा क्या एक्चुअल में 11900। वह होगा क्या 11900। सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले परसेंट हटाओ नीचे, 20 17 से 700 पर चले आएगा, ये 2 0 उधर पहुंच जाएंगे, तो जो रुपए उधार दिए गए हैं वह कितने 1 2 3 4, और यह हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? ओके, एवरेस्ट एकेडमी रख लीजिए, अच्छा है वैसे। देखो अब फिर से इस क्वेश्चन में पहले साल का 4.5, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 3.5, तो देखो 4 और 3 7, आधा और आधा 1, तो ये कितना हो गया 4 3 7 और 1 8 5 13। यानी टोटल जो भी रुपए उधार दिए गए हैं उस पर 13% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो ब्याज मिलेगी ना 13%, एक्चुअल में रुपयों में कितने होगी 3900, ये लिखा हुआ कितने होगी 3900। अब सबसे पहले जब यहां से परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 13 से इसे काटोगे किस पर जाएगा 300 पर, और यह वहां जाके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 2 3 4, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट? तेजस एकेडमी, टाइगर, ओ भाई साहब चीता एकेडमी है, कह रहा था सर चीता एकेडमी रखो, तो चीता एकेडमी। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नाम बताओ, ये क्वेश्चन लेवल अप एकेडमी, पबजी एकेडमी। वैसे पबजी तो भैया कर रही चलेगी अगर पबजी एकेडमी रख दी तो, है ना। पबजी भाई साहब गजब, पबजी प्लेयर्स, वाह वाह क्या नाम बताया यार, इतना तगड़ा नाम। घर वालों से कह भी दिया, कहा कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, पबजी पे पढ़ रहा हूँ, और तुम्हारी गुद्दी अलग से तोड़ेंगे और यहाँ से अनसब्सक्राइबर करा देंगे, बोलेंगे तब तुम्हारी पबजी ने तो भैया हम दुखी कर दिए हैं, हम नहीं मानोगे, ये पबजी नहीं जीन दे रही, पबजी सरकार बैन करा रही है और यहाँ पबजी हो रही है फिर भी नहीं है, मतलब खाम में तुम कैसे करके मानोगे पबजी। पबजी के चक्कर में तुम्हारी सब्जी खरीदवाना भी बंद करवा दोगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आ जाओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है, परंतु यही क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर, किसी धन यानी जो पैसा उधार दिया गया है, इस क्वेश्चन में उस पैसे का अता पता ही नहीं है कि कितने रुपए उधार दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हो ही डिटेक्टिव, तुम्हारा काम ही क्या है, जो चीज नहीं दी गई उसको ढूंढना, तभी तो तुम प्लेयर हो, ठीक है।
पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रुपए उधार दिए गए वो तो नहीं पता, पर आगे जब बढ़ते हैं तो बता गया है 2 वर्ष के लिए 4%। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि पहले साल का ब्याज 4% था, दूसरे साल का 6, तीसरे साल का 8, पर इस क्वेश्चन में अलग दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है पहले लगातार 2 सालों तक 4%, फिर आगे अगले वाले 4 साल तक लगातार 6% ब्याज मिलेगी। कहने का मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि लगातार पहले 2 साल तक 4% ब्याज मिलेगी, यानी 4 दूनी 8। साफ साफ कह सकते हैं कि पहले 2 साल में पहले 4, फिर दूसरे साल भी 4, तो 4, पहले 2 साल में 8% ब्याज। अब आगे बढ़े क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए, तो अगले 4 साल तक हमारे को क्या ब्याज मिलेगी मेरे भाई, 6% के हिसाब से, यानी 6 4 जा 24, 24% ब्याज और मिल जाएगी। अब 4 साल और बीते, 4 साल के बाद आगे और बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आगे जो ये 8% का ब्याज है वह कितने समय के लिए मिलने वाली है। पर एक बात बताई गई है, क्या बताया गया है कि भाई 2 साल फिर आगे 4 साल, तो टोटल कितने साल हो गए, 6 साल खत्म। 6 साल के बाद क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 9 साल तक ही ब्याज ली जाएगी। जो टोटल ब्याज है सिर्फ 9 साल तक ही ली जाएगी, यानी 6 के बाद सिर्फ 3 साल और ब्याज ली जाएगी, और 6 साल के बाद अगले 3 साल यानी जो भी बचा हुआ समय है उसमें 8% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज ली जाएगी। क्वेश्चन कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद, यानी 6 साल के बाद जो बचे हुए 3 साल हैं उसमें लगातार 8% के हिसाब से ब्याज ली जाएगी, यानी 8 दिए 24% हिस्सा ब्याज का और मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, अगर आप देखोगे तो 24 और 24 48, 48 और 8 56%, यानी टोटल 56% हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में मिल जाएगा। टोटल 56% हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भी रुपए उधार दिए गए थे उसका 56% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल में कितनी ब्याज है, 1120। कितने 1120। यहाँ से परसेंट हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा 100, 56 से कितने बढ़ जाएगा 20 पर, और यह 100 वहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1 2 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, तहलका अकेडमी, वाह तहलका। अरे पापा पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? तहलका पे पढ़ने जा रहे हैं, तहलका। सारे कहा करके मानोगे हैं, तहलका पे पढ़ के तहलका मचाओगे, मतलब उन्हें पता लग रहा है कि बच्चा कहीं कोई अलग ही सीन फिल्म कर रहा है, तहलका। अरे वो मेरे तहलका को कह दिया सर जी घातक अकेडमी रख दो। एक ने तो ऐसे ऐसे नाम भेजे बच्चे इतने खिलाड़ी, यूं मतलब सन्नी देओल का फैन है एक, तो करा सर जी गदर अकेडमी रख दो, गदर। मैंने कहा रहे हो गदर थोड़ी मचवाना है कि छोरे गदर मचा देंगे, मतलब घर वाले यूं कह दें कि भाई साहब तुम ज्यादा रसिया हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गदर मचवा रहे हो। अब पढ़ाई करवानी है कि गदर मचवाना है। गदर अकेडमी को नाम है घातक, मतलब लेवल अप। क्या करो? अच्छा गोल अकेडमी, अच्छा बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो देखिए पहले 3 साल तक लगातार 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले 3 साल लगातार 6% ब्याज मिलेगी। उससे आगे अगले 4 साल तक लगातार कितना परसेंट ब्याज मिलेगी, 7%। फिर आगे बढ़े तो 7 वर्ष के बाद, अच्छा टोटल कितने साल तक ब्याज मिल रही है, 11 साल तक, तो 7 साल के बाद यानी 4 साल और बचे हैं, अगले 4 साल तक 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगी। अगले 4 साल तक 7.5%, 7.5, चलो ऐसे लिख लो। अब देखिए 6 3 18, 18 रुपये, 18% यहाँ से मिलेगा टोटल, 7 4 28, 28% यहाँ से, और मेरे भाई 7.5, 7.5, 15 दूनी 30, 30% यहाँ से ब्याज का मिल जाएगा। टोटल देख लेते हैं, 8 8 16 6 हासिल 1 2 3 5 6 7, 76% हिस्सा ब्याज का टोटल मिलने वाला है। यानी कि टोटल जो ब्याज मिलेगी वो 76% है, पर क्वेश्चन के हिसाब से वह कितने 18800। काटा पीटी कर दो लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब काटने बैठेंगे तो 100% निकाल लेते हैं इस बार। ठीक है, तो ये 3 से चले आएगा 300, 1% की वैल्यू मेरे भाई कितने आ गई 300, 100% के लिए 2 0 इधर 2 0 इधर, यह है हमारा उत्तर
आ चुका है। किसी को डाउट? संकल्प बताओ मेरे खिलाड़ियों। माँ अकेडमी, माँ अकेडमी रख तो लो, पर उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मम्मी जो होती हैं वो इस दुनिया हर एक किसी की जो माँ है सबसे ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्टेड जो चीज़ होती है, जिस पर मतलब कि शायद ही हम किसी से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं जितना माँ से करते हैं। हर बच्चे के साथ है, चाहे मम्मी हमें रोज़ पीट लेती हूँ, चाहे उनसे रोज़ लड़ लेते हूँ, पर प्यार सबसे ज़्यादा दिल में उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, अब उनके नाम पे मैंने रखा, मतलब सभी के लिए नाम भी अच्छा होगा, माँ अकेडमी। ठीक है, हमने रख भी दिया कि माँ अकेडमी। अब कल को गलती से कोई भी बच्चा किसी और अकेडमी से आके, मतलब कोई भी टीचर वीचर जब गाली देता है तो वो सीधा का सीधा क्या हो करेगा, इस नाम पे पड़ेगा रही। तो ये चीज़ तो मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग कभी भी गाली देना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो दूसरी जगहों से पैसे ले लेके आते हैं। तो ये नाम अच्छा है, ये मेरे को 4-5 बच्चों ने और भी भेजा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, पर इस नाम को मतलब थोड़ा सा यहीं पे दिक्कत है। ये तो नाम बहुत प्यारा है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, चेंज, अच्छा नाम है चेंज अकेडमी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, आ जाते हैं। देखो यार, अब क्वेश्चन क्या है कह रहा है, ध्यान से सुनाइए। कुछ 800 रुपये उधार दिए गए, ठीक है, और ये 800 रुपये ना 920 रुपये बन गए। अब एक बार बताओ, वो पड़ा पड़ा पैसा डबल हो जाता है क्या? कभी नहीं होता यार। 800 रुपये 920 रुपये बन गए, क्यों? क्योंकि हमें उन पर ब्याज मिल रही है, और वो ब्याज क्या रेट चल रहा है, वो रेट वेट तो नहीं, उसने बस इतना पूछा है कि तो समान अवधि में वह राशि, जो भी पूछा वो तो निकालेंगे, पर कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि 800 रुपये 920 रुपये बन चुके हैं, यानी कि 800 रुपये पर 120 रुपये जो भी एक्स्ट्रा मुझे मिला वो है ब्याज। और अच्छा, 800 रुपये 920 रुपये कितने समय बन पाए? 3 साल में। अब क्वेश्चन में जो बात कही है उसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि रेट जो है हर साल 3% बढ़ जाए, कहने का मतलब क्या है, यानी जो भी रेट चल रही थी हर साल मुझे 3% और एक्स्ट्रा मिलता, तो उस हिसाब से अगर एक साल में मुझे 3% एक्स्ट्रा मिलता तो 3 साल में लगातार मुझे 9% एक्स्ट्रा मिल जाता। और ये 9% किसके ऊपर ब्याज मिल रही है? इसके ऊपर। तो इसका 9% यानी 9×72 रुपये, तो टोटल यहाँ से 72 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिल जाता। समझ गया ना कैसा है? प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 जीरो कट जाए, करवाई देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे परसेंट हटेगा, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 9×72। यानी कि उस कंडीशन में अगर मैं हर साल 3% ज्यादा ब्याज ले रहा होता तो मुझे इन 3 सालों में 72 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते, और मुझे एक्चुअल में इतने रुपए मिल रहे होते। ए ऑप्शन। किसी को डाउट? ठीक है, पिछले वाले में क्या दिक्कत हो गई? हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राफेल बसंती एकेडमी, अरे ओ कैसे बसंती धन्नो है, तुम थोड़ी मानोगे हैं, ये कर्रे वाले खिलाड़ी हैं, लग गए ना सब इंस्पेक्टर वगैरह तो पूरी दुनिया खुश रह करेंगे। अरे वो निकालियो रे 100 रुपये हैं, आज यही तो बसंती नचा देंगे हैं। वाह मेरे चीतो वाह, मतलब तुम भी खिलाड़ी हो, कहाँ से पढ़ के आए हो? ऐसे थोड़ी बसंती एकेडमी से पढ़ के आए हैं, 100 में थे 100 नंबर आए हमारे बसंती एकेडमी से पढ़ के। मगर थोड़ा सा ऐसा नाम तो रखो जिसमें थोड़ा मतलब मजाक आए, थोड़ा दबदबा सा हो। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ 2100 रुपये उधार दिए गए, ठीक है भाई दे दिए। अब 2100 रुपये कितने रुपए बन जाता है? 2352। जैसा कि पिछली बार कहा था, कोई भी पैसा रखा रखा डबल नहीं हो सकता। अगर 2100 रुपये इतने बने हैं तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा बताओ? कुछ रीजन नहीं है, इनके ऊपर ब्याज मिल रही है। अच्छा, ये इतने रुपए इतने बने कितने समय में? 2 साल में।
यानी एक बात साफ है, 2100 रुपये अगर ये बन चुके हैं, ये बनने का मतलब है इसके अंदर 252 रुपीज एक्स्ट्रा है, यानी 2100 रुपये पर 252 रुपीज की 2 साल में ब्याज मिल चुकी है। कितने रुपए की? 252 रुपीज की ब्याज मिल चुकी है। अब क्वेश्चन चाह रहा है अगर इन रुपयों पर हर साल 1% ब्याज कम मिल रहा होता, घटा दी जाती, तो उस कंडीशन में एक साल में 1%, तो 2 साल में टोटल 2% हिस्सा ब्याज का मुझे कम मिलता। तो इसका जब मैं 2% करूंगा तो कितना आ जाए मेरे भाई? 42 रुपए, यानी जो मुझे ब्याज मिली है। इस बार ये नहीं पूछा कि टोटल पैसा कितना मिलेगा, ये पूछा ब्याज कितनी मिलेगी। तो नई ब्याज पहले से 42 रुपए कम, यानी 210 रुपए होगी, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ। ओके, मोदी एकेडमी, मोदी जी उस पर स्ट्राइक दिलवा देंगे नहीं, और फिर आधे से मतलब कि कभी अगर उनकी सत्ता बनने वाली है तब तो बहुत बच्चा पढ़ने आएगा, वो भाई साहब भर भर के। और अगर कुछ भी उन्होंने गलती करी तो भैया तुम मुझ पे बम फोड़ दे करोगे कि सर जी तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और फलाना ढिकना। मैंने मतलब नाम रखना भी ना वो हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, फायदा घाटा दोनों है। अब ये आपके दिमाग पर है, मीडिया में दिखाया उन्होंने महान काम करे, उसके हिसाब से तुम्हारा मन बदला तो तुम सीधा यहाँ मुझसे पढ़ने आया करोगे। अब अगर गलती से वहां से कुछ ऐसी गलत रिपोर्ट आई मीडिया से तो फिर तुम मेरे पास आया करोगे, मतलब मैं मारा जाऊं मुठभेड़ में। मोदी एकेडमी नहीं रख सकते, कुछ और नाम बताओ, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लाइक करते रहो। कैसे आजकल तुम थोड़े से वो हो गए हो, क्या कहते हैं उसे, एक शब्द होता है वो थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, सेरा एकेडमी। सोचेंगे, विचार किया जाए, संसद में रखा जाएगा इस नाम को भी, सेरा। मतलब ये नाम ना कुछ ऐसे नाम है जो अच्छे भी हैं पर थोड़ा सा ये मतलब वो नहीं है, थोड़े से मतलब कोई अच्छा सा टीचर आया कल को, मैंने सोचा कि हमारा बहुत बड़ा, मुझे पता लेवल बढ़ेगा, एक टाइम आएगा IAS वाईएएस के लिए पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए टीचर आए, या कोई इंग्लिश की मैडम आ गई, बच्चों आई एम सिमृति चौहान, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम सेरा अकेडमी पर। मतलब सेरा, समझ रहे हो, मतलब सेरा को भी ना मतलब बिल्ली बना देगी वो मैडम, तो मतलब ये नाम अच्छा नहीं है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो कोई और नाम सोचो, सेरा कोई नाम है, मतलब वैसे अच्छा है, पर कितनी धनराशि? 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाए। बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी को 100 रुपये उधार दे दूं और मैं कहूँ भाई साहब मुझे ब्याज चाहिए कितना? 4%, और वो भी लगातार 6 साल तक, तो होगा क्या? अगर मैं 4% के हिसाब से लगातार 6 साल तक ब्याज लूंगा तो 6 हो जाए 24%, मुझे 24% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। ठीक है, तो मैं अगर किसी को 100 रुपये देता हूं तो उसका 24%, यानी मुझे वापस 124 रुपये मिलेंगे। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 24% नहीं, सॉरी 124 रुपये नहीं, आपको वापस 196 रुपीज़ मिल रहे हैं। इससे कितने गुना आता है मेरे भाई? 4 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया है वह भी 100 रुपये ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा 400 रुपये होगा। समझ रहे हो ना? फिर से समझ लो। एक चीज देखिए, एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने रुपए उधार दिए, नहीं दे रखे। अगर मैं कहूं कि शायद 100 रुपए दिए होते, मान लेते हैं, तो होता क्या, इन 100 रुपयों पर 6 चौक 24% हिस्सा अगर मैं ब्याज का लूं तो 100 का 24% 24 ही होता है, यानी मैं 100 रुपए दूंगा तो मुझे 24 रुपए जब एक्स्ट्रा और मिलेंगे तो व्यक्ति मुझे 124 रुपए वापस करेगा। पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वो व्यक्ति इतने रुपए वापस कर रहा है, कितने रुपए? 496 रुपीज। कंपेयर करा तो इन वैल्यू से ये वैल्यू 4 गुना ज्यादा थी। तो इसी प्रकार जो पैसे उधार दिए गए हैं वह भी 100 रुपए ना होकर 4 गुना ज्यादा 400 रुपए होंगे। बताओ, किसी को डाउट? आ जाओ। हाँ भाई बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता तो था ना आज क्लास होगी? हाँ भाई, किस किस को पता था आज क्लास होगी? जल्दी बताओ। यूनिवर्सल,
देखिए अब इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 45 रुपए कम है तो मूलधन यानी एसआई ज्ञात करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, मूलधन व साधारण ब्याज दोनों याद करने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का जो रेट है वो कितना है, 12.5%। अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करूं तो मेरे भाई फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/8। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब जो बात गौर करने वाली है उस बात पर हम गौर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहां देखा जाए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 8 रुपये। अच्छा एक बार पहले एक बात बताइए, इस फ्रैक्शन से आपको क्या समझ आता है? तो अगर किसी ने मुझसे परसेंटेज पढ़ी है तो आप क्या कहोगे कि सर इस 8 रुपये का 12.5% 1 रुपया होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं मान लेता हूं कि मैं अगर किसी को 8 रुपये उधार देता हूं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि वो धन जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, यानी कि जिसको हमें ढूंढना है, अगर सामने वाले ने 8 रुपये दिए होते तो उस कंडीशन में 12.5% यानी मुझे उस सामने वाले व्यक्ति से 1 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा होता। कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलते? 1 रुपये। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। यानी कि अगर मैं किसी को 8 रुपये देता हूं तो वो व्यक्ति मुझे उसका इतना परसेंट यानी 1 रुपया ब्याज देगा 1 साल के अंदर। फिर अगले साल फिर से 1 रुपया देगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल बराबर रुपए मिलते हैं ब्याज के, और उससे अगले साल भी 1 रुपया। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है मैं 3 साल तक लगातार ब्याज लूंगा, तो इस केस में 1 2 3 मुझे टोटल 3 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे। अब बस यही देखना था, यानी जो रुपए मैंने किसी को दिए और जो मुझे उन पर ब्याज मिले उनके बीच का अंतर 5 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो रुपए दिए थे और जो ब्याज मिल रही है उनके बीच का अंतर कितना है, 4500 रुपये। तो मैंने कंपेयर करा कि जो ये गैप है 5 ना होकर 4500 होगा, इस 5 से 900 गुना, तो इसी प्रकार जो प्रिंसिपल है वह भी 8 ना होकर 900 गुना ज़्यादा 7200 रुपये होगा, और जो साधारण ब्याज है वह भी 900 गुना ज़्यादा 2700 रुपये होगा। किसी को डाउट बताइए? एक बात तो समझ आ गई, तुम 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ने लायक हो नहीं। मतलब मैं तो जिद्द सी करता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तुम्हारा कहीं शोषण तो नहीं करता मैं ज़्यादा पढ़ा के कि गुरुजी तुम तो हमें पढ़ा के मार दोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे दिमाग में आती हो तो गुरुजी बहुत बुरे हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं। भैया अगर ऐसा है तो बता दो, मैसेज करके, नहीं पढ़ाई करेंगे। और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइब करते रहा करो। सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चीतो, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आ जाइए। हाँ भाई देखो, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यानी जो पैसा उधार दिया गया और जो उस पर ब्याज मिलेगी उनके बीच का गैप है 2200 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है रेट कितने मेरे भाई, 6 से ही 2/3%। रेट क्या है, 6 से ही 2/3%। 6 क्या ना 16, 16 से ही 2/3%। फ्रैक्शन 1/6। अगर मैं किसी को 6 रुपये उधार देता हूं तो व्यक्ति इतना परसेंट मुझे ब्याज का देगा, यानी कि 6 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय तक ब्याज मिलेगा, लगातार 4 साल तक। अगर कोई 1 रुपया ब्याज दे रहा है 1 साल में, तो अगले साल फिर 1 दिया, फिर अगले साल 1, फिर अगले साल 1, यानी 4 साल में 4 रुपये का मुझे ब्याज मिल जाएगा। यानी मुझे ब्याज कितनी मिली, 4 रुपये। पर आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लंबाई, आज मैं सच्चे में तुम्हारा शोषण करूंगा पढ़ा के। देखता हूँ कौन कौन नहीं पढ़ेगा। घाटा उसका जिसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, सुना ना वो गाना, ठीक है। यानी हमने देखा, अगर मैं मानता हूं जो रुपए मैंने उधार दिए वह अगर 6 रुपये हैं तो मुझे जो ब्याज मिलेगी वह कितनी मिलेगी, 4। यानी जो पैसा दिया है और जो उस पर ब्याज मिल रही है उसका गैप कितना है, 2। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैप 2 नहीं है मेरे भाई, 2200 रुपये है। कितना अंतर है, 2200 रुपये। इस 2 से 1100 गुना, तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी 6 ना होकर इससे 1100 गुना ज़्यादा 6600 रुपये होगा, और जो ब्याज मिलेगी वापस वो भी 1100 गुना ज़्यादा 4400 रुपये होगी।
यहां तक किस किस को क्या बात समझ आ गई बताओ? ओके, अब कुछ बातें बताओ।